नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वैवाहिक रिश्ता, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन कई बार इस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है या फिर छोटी छोटी बातों की वजह से दूरियां बन जाती है, नौबत अलगाव तक की, तलाक तक की पहुंच जाती है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप करें तो विवाह के बंधन को मजबूत बना सकते हैं। कौन से हैं ये उपाय और कैसे आपका वैवाहिक जीवन बनेगा सुंदर, यही आज हम जानेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आपका कोई प्रेम संबंध है, कोई लव रिलेशनशिप है, तो उसमें सुगंध की वस्तुएं, खुशबू वाली वस्तुएं और कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। अगर आप प्रेम संबंध में सुगंध की वस्तुएं और कांच की वस्तुएं उपहार में देंगे तो इससे प्रेम संबंध टूट सकता है, प्रेम संबंध टूटने का खतरा हो सकता है। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। 8 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 2:12 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 2:28 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लें। आज हम वैवाहिक जीवन को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ग्रहों की चाल ही समझ लें। किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और मजबूत होता है, सबसे पहले पंडित जी ये बताएं। जी देखिए, विवाह का बंधन सामान्यतः बड़ा नाजुक बंधन होता है, इसीलिए उसको बचाने के लिए तमाम तरह के उपवास, व्रत, पूजा, उपासना की जाती है। और कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो विवाह के बंधन को मजबूत करते हैं और जोड़े रखते हैं। कौन से हैं वो ग्रह? देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से 2 ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। दोनों आचार्य हैं। महिलाओं के विवाह के लिए आचार्य बृहस्पति महत्वपूर्ण होते हैं और पुरुषों के लिए आचार्य शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। यानी 2 जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, ये विवाह के जिम्मेदार होते हैं पुरुष और स्त्री के लिए। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। शुक्र अगर खराब है या शुक्र की स्थिति अगर फेवरेबल नहीं है तो विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह जाता। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात यह है कि अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक है तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी आपने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी होंगी जहां लड़की सफर कर रही है, कष्ट में है, फिर भी विवाह चला रही है, या लड़का सफर कर रहा है, कष्ट में है, तकलीफ में है, फिर भी विवाह तोड़ता नहीं है, खींचता रहता है। जहां पर तमाम गड़बड़ियों के बावजूद
विवाह चलता रहता है, आंख मूंद कर जान लीजिए वहां पर बृहस्पति की भूमिका होती है, जो विवाह को भंग होने से बार बार बचा लेता है। तो बृहस्पति और शुक्र ये दो बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इन्हीं को लेकर कुछ और जानकारियां हम आगे लेंगे ताकि आपका वैवाहिक जीवन बना रहे सुंदर। लेकिन उसके पहले हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, नौकरी में व्यस्तता रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़े अवसर मिलेंगे, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करें, उसके पहले आज के हमारे विषय पर वापस लौटते हैं। आज हम वैवाहिक जीवन को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने गुरु ग्रह और साथ ही शुक्र की भूमिका बताई, कैसे वैवाहिक जीवन को वो प्रभावित करता है। लेकिन कुछ ग्रह हैं जो वैवाहिक जीवन में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं पंडित जी जो विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं? अब जैसे बृहस्पति और शुक्र वैवाहिक जीवन को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं, वैसे ही कुछ ग्रह ऐसे हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मंगल रिश्तों का कारक होता है और इसके खराब होने पर रिश्तों में समस्या जरूर आती है। और ये समस्या जब मंगल वाली आती है तो विवाह टूटने से लेकर के ये मुकदमेबाजी तक चली जाती है। राहु की वजह से भी विवाह टूटता है, अनावश्यक कारणों से, शक की वजह से, वहम की वजह से या बिना किसी वजह के छोटी सी बात पर विवाह टूटता है। राहु के कारण, शनि के कारण काफी लंबे समय तक शादी पहले चलती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उसके बाद जब शनि निगेटिव होता है तब रिश्ते टूट जाते हैं। बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया कुंडली में तो ये भी रिश्ते तोड़ता है, क्योंकि यहां पर ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या आ जाती है। और अगर शुक्र खराब है
तो एम्बिशंस की वजह से, अति महत्वाकांक्षा की वजह से विवाह टूटता है। लड़की को लगता है कि मैंने शादी कर ली, मेरा करियर चौपट हो गया, मैं कहाँ पहुंच जाती, मैं बच्चों में फंस गई, मैं पति में फंस गई। शादी तोड़ के आगे बढ़ने की चेष्टा करती है। या पुरुष को लगता है कि मेरे पैर में बंधन बंध गया, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा, महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तो पुरुष विवाह तोड़ देता है। यानी विवाह के मामले में जुपिटर बृहस्पति ईगो पैदा करता है, शुक्र एम्बिशन पैदा करता है, राहु शक और वहम पैदा करता है, और शनि का तो क्या कहना है भाई। शादी 20 साल चल गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसके बाद शादी टूटने का सबसे विचित्र काम शनि जीवन में कर देता है। तो कई ग्रह अलग अलग तरह की भूमिका निभाते हैं और जीवन में यानी कि शादीशुदा जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, लंबे वैवाहिक जीवन में भी बाधा आ जाती है। इन्हीं से बचने के कुछ उपाय हम आगे जानेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, काम अधिक रहेगा, काम से भरा दिन रहेगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, संपत्ति के क्रय करने के योग बन रहे हैं, लेकिन चोट चपेट से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो का कहां से पूछा गया है, जानकारी पंडित जी से ले लें। जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती कृष्णा देवी ने हमें लिखा है, छत्तीसगढ़ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 20 मार्च 1982, जन्म का समय रात के 9:10, जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र ने शादी न करने की बात कही है और इस उम्र तक भी अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, तो क्या मेरे बेटे का विवाह हो सकेगा और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली है उसमें विवाह हो पाने की संभावना बहुत ही कमजोर है, और अगर ये विवाह करेंगे तो कोई विचित्र विवाह करेंगे, अपने से बड़ी आयु की लड़की से
या किसी डिवोर्सी महिला से या किसी ऐसी महिला से जिसके पति ना हो, जिसके बच्चे हों, ऐसी किसी महिला से ये विवाह कर सकते हैं साल 2026 में। वैसे कुल मिला जुलाकर विवाह की संभावना बहुत कमजोर है। आप 2 उपाय करिए ताकि कम से कम आपके पुत्र का विवाह हो जाए। एक, अपने पुत्र के लिए रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए, और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, जैसा भी बेहतर लगे। अगर ये उपाय आप करें तो आपके पुत्र का विवाह संभवतः हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन इसके पहले दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी का गाइडेंस आपको मिले, तो इसके लिए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। और सवाल आप अपना हम तक पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगले सवाल का रुख कर लें पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नीलिमा ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। नीलिमा की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1986। जन्म का समय रात में 9:10। जन्म स्थान है कोलकाता। नीलिमा कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। हालांकि मैं और मेरे पति साथ में रहना चाहते हैं, बावजूद इसके अशांति बहुत होती है और रोज रोज किसी न किसी बात पर दिक्कत हो जाती है। क्या उपाय करूं? नीलिमा, सबसे पहले अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मंगल का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हैं, कुछ भी बोलने लगती हैं, वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो अगर इस पार्ट को आप अपनी तरफ से ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतर होनी चाहिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको इससे फायदा हो। आज हम वैवाहिक जीवन को कैसे आप मजबूत बना सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। पंडित जी ने उन ग्रहों के बारे में हमें बता दिया जिससे शादीशुदा जीवन में बाधा आती है, मुश्किलें आती हैं। तो अलग अलग ग्रहों के कारण अगर वैवाहिक जीवन की बाधा आ रही है, अब उसे कैसे दूर करेंगे, क्या उपाय होगा, ये भी जानते हैं। देखिए, हर ग्रह का अपना नेचर होता है और उसी के हिसाब से वो जिंदगी में मुश्किलें या फायदे पहुंचाता है। तो अगर मंगल की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो हनुमान जी की उपासना करिए। सरल सा काम है, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। और मंगलवार को ही निर्धनों में हलवा पूड़ी बांटिएगा। ऐसा आप मंगलवार के मंगलवार करें और नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर राहु की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो भगवान भैरव की उपासना करें और रविवार को मीठी चीज और उड़द की वस्तुओं का दान करें। रविवार को मीठा शरबत, सफेद मिठाई या उड़द की दाल, उड़द के वड़े, इसका दान करना बहुत अच्छा होगा। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है
तो शनि मंत्र का नियमित जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को 108 बार। बृहस्पति के कारण अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भगवान शिव की उपासना करना अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करने से लाभ होगा। अगर शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में बाधा है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनकी संयुक्त उपासना करिएगा। अगर शुक्र की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो देखा आपने कि कैसे अलग अलग ग्रहों के लिए ये छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लें तो आपको बड़ी राहत मिल सकती है और शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें हल हो सकती हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी ऐसा लग रहा है। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में शांति आएगी। नौकरी में तनाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अंतिम 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में हम आगे पंडित जी से जानकारी लें, उसके पहले आज हम अलग अलग ग्रहों की वजह से शादीशुदा जीवन में कैसी परेशानी आती है ये जान लिया है। पंडित जी ने ग्रहों के उपाय भी बता दिए हैं, लेकिन कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं, बेहद सरल उपाय, जिसे अगर आप करें तो आपका रिश्ता यानी कि पति पत्नी का जो बंधन है वो अटूट बना रहेगा, कभी कोई बाधा नहीं आएगी। पंडित जी, कौन से हैं वो उपाय? देखिए, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप जीवन में अपनाएं तो पति पत्नी के विवाद, अशांति, उनके बीच के मानसिक तालमेल की दिक्कत, ये सब इम्प्रूव हो जाएगी। तो कौन से हैं वो छोटे उपाय, नोट करते जाइए। अपने बेडरूम का जो रंग है, शयन कक्ष का जो रंग है, वो हल्का रखिए, लाइट शेड में। हल्का हरा रखें या गुलाबी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में या तो ताजे फूल रखें या मल्टी कलर्स के फ्लावर के चित्र लगाएं।
जहां तक हो सके अपने कमरे में लोहे का पलंग न रखें, लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। शुक्रवार को चावल की खीर बना करके भगवान शिव को इसका भोग लगाएं और इसके बाद साथ में पति पत्नी इसको ग्रहण करें। हर शनिवार को मुख्य द्वार पर लेफ्ट साइड में निकलते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लगाएं और नियमित रूप से पीले फूलों से उनकी पूजा करें। अगर ये छोटे छोटे काम आप करते चले जाएं तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। तो बेहद आसान ये उपाय, लेकिन इनका असर बहुत ही गहरा है और आपका बंधन अटूट बना रहेगा। अपनाइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। मकर राशि, नौकरी में आपके पद परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, तनाव और दबाव कम होगा, यात्रा करना लाभदायक रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न कुणाल श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और कुणाल हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1991। जन्म का समय दोपहर में 1:55 और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। कुणाल पूछ रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं, क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा? कुणाल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा और अगले 6 महीने में होगा, इसकी संभावना बन रही है। साल 2025 के अंत में या 26 के आरंभ में
आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार कुंडली मिला लीजिएगा। अगर कोई कमी है तो पहले उसका उपचार कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हों। आपका वैवाहिक जीवन सुंदर और सुखद बना रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। रुक कर लेते हैं अगले सवाल का, लेकिन इसके पहले फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न शिप्रा ने हमें लिखा है और शिप्रा हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। 15 जनवरी 2000 का जन्म है, शाम को 6 बजे और जन्म स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। शिप्रा कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या सरकारी नौकरी में मेरा सिलेक्शन हो सकेगा? शिप्रा, अगर आप बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, इन क्षेत्रों में प्रयास करें तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और स्टेट, पश्चिम बंगाल स्टेट की जो परीक्षाएं हैं, अगर उसमें भी तैयारी करें तो आपको लाभ होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मेहनत की मात्रा बढ़ानी है, प्रयास ज़्यादा करना है। तो आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हमने वैवाहिक जीवन को और सुंदर बनाने का या अटूट बनाने का उपाय तो आपसे जान लिया। आपने बताया हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नहीं करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे। जी देखिए, वैवाहिक जीवन में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है हीरा पहनना। लड़का लड़की बड़े शौक से हीरा पहन लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको हीरा सूट नहीं करता है और आपने हीरा पहन लिया है तो वैवाहिक जीवन के टूटने बिखरने की संभावना तुरंत बनने लगेगी। तो पहली गलती, बिना कुंडली दिखाए, बिना सूटेबिलिटी चेक किए हुए लड़का या लड़की हीरा मत पहने, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में अपने बेडरूम में, पर्दों में, बेडशीट में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने घर में, खासतौर से अपने बेडरूम में लाल कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मंगल को ज़्यादा एक्टिव करते हैं, वहाँ बेवजह के विवाद और एग्रेशन पैदा होते हैं। ऐसा भी ना करें। और तीसरा, आप अपने बेडरूम में देवी देवता का कोई चित्र या मूर्ति मत लगाइए। बहुत लोग लगा लेते हैं, वो भी मत करिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब अगर मजबूरी है आपकी, एक ही कमरा है आपके पास, तब आप अलमारी में कहीं पूजा का स्थान बनाइए, उसके ऊपर कर्टेन डालिए पूजा करने के बाद, और जब सुबह उठते हैं तो कर्टेन हटा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास कमरों के ऑप्शन मौजूद है, आप दूसरे कमरे में पूजा स्थान बना सकते हैं, तो वो बनाइए। बेडरूम में पूजा स्थान बनाना या बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र लगाना भी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको फायदा हो। आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 8 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या कहता है, अब ये जान लेते हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन 8 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सेहत में थोड़ी समस्या इस साल में रह सकती है और बेवजह के विवादों में इस साल मत पड़िएगा। इस पूरे साल अगर आप शनिदेव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, और आज की जिज्ञासा में पंडित जी क्या खास हम सबके लिए लेकर आए हैं, जानते हैं। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, सामान्यतः बृहस्पतिवार को शुभ और पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन जरा ये तो बताइए कि सप्ताह में कौन सा दिन पवित्र नहीं है। वास्तव में हर दिन पवित्र और शुभ है। इस हिसाब से किसी भी दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को साइकोलॉजिकली समझाने का तरीका है कि मंगल को नहीं खाएंगे, बृहस्पति को नहीं खाएंगे, शनि को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। तो ये सब केवल साइकोलॉजिकल ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नहीं खाना है तो किसी दिन मत खाइए। और बृहस्पतिवार चूंकि बहुत ही पवित्र दिन है तो बहुत सारे लोग अपने आप को समझाने के लिए इस दिन नहीं खाते हैं। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लें तो 8 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। आज की गुड लक राशि है धनु, और धनु राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के घर में किस प्रकार के वास्तु दोष होते हैं। आज की गुड लक राशि है धनु। इनके घर में हमेशा पानी की समस्या बनी रहती है। या तो पानी आता नहीं है या तो पानी बर्बाद होता है। साथ ही साथ इनको अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, बिजली के उपकरणों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके घर में शॉर्ट सर्किट बहुत होता है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज नौकरी में तरक्की पाने के कुछ उपाय पंडित जी से जानते हैं। जी, आप बहुत समय से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं और आपकी प्रगति नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद 108 बार तुरंत ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। और एक तांबे का छल्ला रविवार को सवेरे दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।